इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मैना माँ ने बाबा का विकट वेश देखा तो घबरा गई, रोने लगी, रनिवास में चली गई। माँ भगवती पार्वती जी को गोद में लेकर नारायण माँ मैना विलाप करती हुई कहने लगी, बेटी जिस भगवान ब्रह्मा ने आपको इतना सुंदर स्वरूप दिया है, ये बावला बर कहाँ से भेजती है? आपको लेकर मैं आग में जल मरूंगी, पर्वत से छलांग लगा दूंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, लेकिन जीते इस बावले से ब्याह कदापि नहीं करूंगा। किसी माई ने पूछा, आपको ये दूल्हा बताया किसने? बेटी का विवाह कराना यज्ञ है, यदि ठीक ठाक संपन्न हो गया तो, नहीं तो भैया बड़ी कठिनाई। अगुआ की तो वो छिछालेदार माता लोग करती हैं। हाँ हाँ हाँ, अब देखिए माई कितना गरियाती है, आवेश में मैना जी को ध्यान नहीं। माई कहती है, नारद कर मैं का बिगाड़ा भावा न मोर जिन बसत उजा बसवो पदेसु उमहि जिन दीन्हा भोरे बर लागी तप की माँ कहती पर घर घाल कलाज न भीरा पर घर घाल की जान प्रसव कै पीरा बाझ प्रसव कै मैना मैया नारद जी को बहुत कुछ कोसने लगी। माँ भगवती पार्वती जी ने संभाला और कहा, माँ भगवान ब्रह्मा जी की लेखनी आप मिटा सकती हैं क्या? नारद जी ने कहा था, कौन मेटनिहार, मेरे भाग्य में सुख लिखा होगा, सुख, दुख लिखा होगा, दुख जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। देखो भैया, यहाँ एक बड़ी अलौकिक बात है, न हमको कोई सुख दे सकता है न कोई दुख दे सकता है। लक्ष्मण भैया का सिद्धांत है, काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत
भोग सब भ्रा। हम अपने कर्मों से ही दुखी होते हैं माई बाप, और अपने ही कर्मों से सुखी होते हैं। क्यों तिवारी जी? तिवारी बहुत अच्छे आदमी है। इस समय हमारी टीम में तिवारी जी लोग बहुत हो गए। आपको तिवारी हैं? बहुत अच्छे, श्रेष्ठ ब्राह्मण, सांडिल गोत्री तिवारी। माई बाप कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को दुख नहीं कर सका, लेकिन लोग कहते हैं मुझे उन्होंने दुखी कर दिया, मुझे उन्होंने सुखी कर दिया। ना भैया, शिव बाबा कहते, माँ भगवती कहती, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। हम अपने कर्मों से सुखी होते हैं और अपने ही कर्मों से दुखी होते हैं। हो ऐसा कैसे कहा जाए? देखो भैया, कुछ बातें मानने की हैं, कुछ बातें जानने की हैं, कुछ बातें सुनकर समझने की। आप देखिए, भगत कभी दुखी नहीं होता, अभगत कभी सुखी नहीं होता। सुख और दुख दोनों मन की स्थिति है। मन ने स्वीकार कर लिया तो सुखी, मन ने अस्वीकार कर लिया तो दुखी। बड़ी गर्मी है, गर्मी के सीजन में क्या पाला पड़ेगा? सुखी हो गए। गर्मी के सीजन में गर्मी नहीं पड़ेगी। ये पंखा भी गर्म हवा दे रहा है, हवा है ना, पसीना नहीं ना है, तो सुख है। अब यहां एयर कंडीशन तो नहीं होगा ना, यही सुख है। मन स्वीकार किया, सुख। इतनी सुंदर व्यवस्था पंडाल वाले भैया ने गांव में, इतनी शादी ब्याह के समय में उसने इतना लगा दिया, ये बड़ी कृपा है। शादी ब्याह में पंडाल वाले मना कर देते, ना नहीं भैया हमारे बस का काम नहीं, हम खुद सट्टा लिए हैं ब्याह शादी का, वहां एक दिन लगाना है, सीताराम जय जय हरिहर बोल, खत्म काम। मन स्वीकार करे तो सुख, मन अस्वीकार करे तो दुख। मां ने स्वीकार कर लिया है तो सुखी हैं, और मैना जी ने अस्वीकार कर दिया तो दुखी हो गए। कहीं भी रहिएगा, घर में भी मन स्वीकार करे तो सुखी, और मन अस्वीकार करे तो दुखी। अभ्यास किसका हो? तो स्वीकार करने का। देखिए, मैना जी ने शिव जी की आरती नहीं उतारी, बाबा समझ गए लगता है यहाँ केवल आरती हिमाचल में दिखाई जाती है, सुखी हो गए। यदि थोड़ा भी हो, देखिए, अपमान कोई किसी का नहीं करता, सिद्धांत समझिएगा। अपमान हम अपना स्वयं करते हैं। क्यों? जब हमारी कल्पना होगी हम जाएंगे, हमारा ऐसा स्वागत होगा, लोग माला लेके दौड़ेंगे, पता चला लोग भाला लेके दौड़ रहे, तो हमारा अपमान हो गया। हम जाएंगे, ऐसा गलीचा बिछेगा, चकाचक जलपान आएगा, वहां हाथ बांधे खड़े, कोई पूछ ही नहीं रहा। हम अपने मन में जो कल्पना करते हैं वही हमारा जो सम्मान, कल्पना लोक वाला, हमारा स्वयं का वही अपमान कर लेता है। इसलिए बाबा शिव कहते हैं, सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरन तुम ही। यहाँ मेरी मैया ने मैना अम्बा से कहा, माँ मेरे भाग्य में सुख लिखा होगा सुख, दुख लिखा होगा दुख, जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। विवाह महोत्सव है, यह दुख और करुणा का अवसर नहीं, ये तो आनंद का अवसर है। इतने में नारद जी सप्तऋषि को लेकर आए, माँ के भाव को समझाए। हिमांचल राज मैना ने जब सुना कि ये हमारी पुत्री नहीं, ये तो जगत की माँ है। देखिए, बेटियां यज्ञ हैं, बेटियां कुल की तपश्चर्या है। बेटियां, अरे साहब क्या कहना, बेटी का बाप भाग्यशाली पिता है। लुक धुंधुन लोकाचार चाहे जो हो, परंतु बेटियों का पिता वर्तमान में भी परम सुखी रहता है, भविष्य में भी सुखी होता है, और लोक परलोक दोनों में उसकी कीर्ति फैलती है।
लेकिन आगे वाला नहीं कहूँगा, एक ही आप समझ लो। तब मैं ना हिमवंतो वनंदे पौने पौने लगे हो न पुर मंगल गाना सजे भांति अनेक भई जवनारा सोप शास्त्र जस सो जवनार की जाय बखानी सो जवनार की जाय देवताओं को बुलाया गया, भोजन प्रारंभ हो। देवता भोजन कर रहे हैं, माताएं गारी दे रही हैं। गारी मधुर सुर देह सुंदरी, गारी हे पिंग बचन सुना वही सीताराम के भजो, पिंग बचन सुना वही सीताराम के भजो। भोजन करहि सुर अति विलंब करी, भोजन गारी सुने विनोद सच सुने विनोद सच। मुनियों ने हिमांचराज को लग्न पत्रिका पठवाई है। विवाह का समय जानकर सब देवता लोग बुलाए गए। मंडप में बोली सकल सुर सादर लीने, सब ही यथोचितयासन दीने। वेद वेदी वेद विधान समान, सुभग सुमंगल गावै। दिव्य सिंहासन पितामह ब्रह्मा ने अपने कर से सजाया है। ब्राह्मण देवताओं को मानसिक प्रणाम करके हृदय में प्रभु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए बाबा शिव सिंहासनस्थ हुए। ऋषि मुनियों ने आज्ञा दी, सखियां माँ को लेकर आई हैं। मर्यादा की खान सुंदरता की छवि छवि की दिव्यता माँ परम पार्वती जी को देवताओं ने देखा है। जगत जननी के श्री चरणों में प्रणाम किया है। बोलिए पार्वती मैया की। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु, को सुनिसंशय सूर्यना। मुनियों की आज्ञा हुई। भगवान शिव और माँ शिवा ने गणेश भगवान का पूजन किया। बाबा कहते हैं विवाह की जैसी श्रुति परंपरा माँ मुनियों ने सब संपन्न कर दिया। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या भवहि समर्पी, पानी ग्रहण जब कीन महेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय जय बाजहि बाजन विविध विधाना। हर गिरजा कर भय विवाहो, सकल भुवन परिदाव। दासी दास तुरग रथ नागा, अन्न कनक भाजन बलि जाना। अन्न कनक भाजन बलि कन्यादान के पश्चात बहुत सारी सामग्री दाई अर्थात दक्षिणा स्वरूप भेंट की। भगवान शिव ने सब सामग्री वितरण कर दिया सेवकों को।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।